आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। सवाल ये है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम आखिर हैं कहाँ। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक शानदार सफर पर चलते हैं, हमारे अपने घर यानी पृथ्वी से शुरू करके ब्रह्मांड की गहराइयों तक। कभी रात में खुले आसमान के नीचे लेटकर ऊपर देखा है और बस सोचा है कि ये जो अनगिनत टिमटिमाती हुई रोशनियां हैं ये आखिर हैं क्या, कहाँ से आती हैं, ये इनकी कहानी क्या है। ये एहसास वाकई कमाल का है ना। जैसे ही सूरज ढलता है पूरा आसमान इन नन्ही नन्ही चमकती चीजों से भर जाता है। सच में ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान की काली चादर में हीरे जड़ दिए हों। तो ठीक है, चलिए इस रहस्य को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ चीजें तो टिमटिमाती हैं लेकिन कुछ की चमक एकदम स्थिर रहती है। आखिर ऐसा होता क्यों है। और एक और बड़ा सवाल, रात को जो ये तारे चांद आसमान में दिखते हैं वो दिन के वक्त आखिर चले कहाँ जाते हैं। जवाब असल में काफी आसान है। सूरज की अपनी रोशनी इतनी ज्यादा तेज होती है ना कि उसके आगे बाकी सब चीजों की चमक फीकी पड़ जाती है। वो कहीं जाते नहीं है, बस दिन के उजाले में हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो रात में जो हमें दिखाई देता है वो असल में है क्या। चलिए अब बात करते हैं तारों की और उनसे आसमान में बनने वाले खूबसूरत डिजाइन्स की जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना है, एक तारा और एक ग्रह में अंतर क्या है। तो देखिए, तारा मतलब गैस का एक बहुत बड़ा धधकता हुआ गोला जिसकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है। लेकिन ग्रह ग्रह के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, वो तो बस एक शीशे की तरह अपने सबसे करीबी तारे की रोशनी को हम तक पहुंचाता है। और पता है ये प्लैनेट शब्द आया कहां से। ये एक ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से आया है जिसका मतलब होता है घुमक्कड़। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने जमाने के लोगों ने देखा कि ये आसमान में एक जगह टिकते नहीं बल्कि सितारों के बीच घूमते रहते हैं। कितना दिलचस्प है ना। हमारा अपना सूरज भी असल में एक तारा ही है और रात में जो करोड़ों अरबों तारे दिखते हैं वो हमें इतने छोटे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत ही ज्यादा दूर हैं। उनकी दूरी इतनी ज्यादा है कि उनका बड़ा आकार भी हमें बस एक छोटा सा बिंदु ही नजर आता है। पुराने जमाने में जब जीपीएस नहीं हुआ करता था तो लोग इन्हीं तारों के पैटर्न का इस्तेमाल रास्ता खोजने के लिए करते थे, जैसे कि सप्तर्षि तारामंडल। इसके 2 तारों की मदद से उत्तर दिशा बताने वाले ध्रुव तारे को बड़ी आसानी से ढूंढा जा सकता था। कमाल का तरीका था नहीं। तो तारों से आगे बढ़कर अब वक्त है हमारे अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस में झांकने का, यानी हमारे सौर मंडल के ग्रहों से मिलने का। चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं। तो ये है हमारा सौर मंडल। इसे एक बड़े परिवार की तरह समझिए जिसका मुखिया है सूरज, और इसमें 8 ग्रह हैं, उनके अपने चांद और भी न जाने कितने खगोलीय पिंड हैं जो सब के सब सूरज की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से उसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से इन 8 ग्रहों का क्रम याद रखने में थोड़ी मुश्किल होती है, सही कहा ना। तो चलिए एक मजेदार तरीका अपनाते हैं। बस ये लाइन याद रखनी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह का नाम है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स और आगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बस अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का क्रम कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, ये सभी ग्रह एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मिसाल के तौर पर बुध को सूरज का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन लगते हैं, वहीं हमारी पृथ्वी 365 दिन लगाती है। और जरा बृहस्पति को देखिए, उसे एक चक्कर पूरा करने में लगभग 12 साल लग जाते हैं। यही नहीं, चंद्रमाओं की संख्या भी कितनी अलग है। पृथ्वी के पास सिर्फ एक चांद है जबकि बृहस्पति के पास 50 से भी ज्यादा है। ये हमारे सौरमंडल की शानदार विविधता को दिखाता है। चलिए अब वापस अपने घर आते हैं, पृथ्वी पर। आखिर ऐसा क्या है जो हमारी पृथ्वी को इतना खास, इतना अनोखा ग्रह बनाता है। सबसे पहली बात है दूरी। पृथ्वी सूरज से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर कोई तेज रफ्तार वाली कार से भी चले तो सूरज तक पहुंचने में 150 साल से ज्यादा लग जाएंगे। और यही दूरी जीवन के लिए बिल्कुल सही है। इसी एकदम सटीक दूरी की वजह से पृथ्वी न तो बहुत ज्यादा गर्म है और न ही बहुत ज्यादा ठंडी। यहाँ जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज यानी पानी तरल रूप में मौजूद है। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन जैसी गैसें हैं जिनके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। और जब अंतरिक्ष से इसे देखा जाता है ना तो ये एक खूबसूरत नीले गोले जैसी दिखती है क्योंकि इसकी ज्यादातर सतह पानी से ढकी है। यही सारी चीजें मिलकर हमारे घर को ब्रह्मांड में एक बहुत ही खास जगह बनाती हैं। पर सौर मंडल में सिर्फ सूरज और ग्रह ही नहीं है। चलिए हमारे कुछ और छोटे मोटे लेकिन दिलचस्प पड़ोसियों से भी मिल लेते हैं। सबसे पहले आते हैं उपग्रह। ये वो खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। हमारा अपना चांद पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। फिर है क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स। ये चट्टान और धातु के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं और इनकी सबसे ज्यादा भीड़ मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक बहुत बड़ी पट्टी में पाई जाती है जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। और आखिर में है उल्कापिंड या मीटियोरॉइड्स। ये चट्टानों के छोटे टुकड़े होते हैं और जब ये तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं तो हवा से रगड़ खाकर जल उठते हैं, जिससे आसमान में एक चमकदार लकीर बनती है। इसी को हम अक्सर टूटता तारा कहते हैं।
अभी तक हमने अपने सौरमंडल को तो समझ लिया, लेकिन अब वक्त है थोड़ा जूम आउट करने का और ब्रह्मांड की असली विशालता को महसूस करने का। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब तस्वीर बहुत बड़ी होने वाली है। ये जो शानदार नजारा है, ये हमारी अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे का है। इसे अरबों खरबों तारों, धूल और गैस का एक विशाल घूमता हुआ शहर समझिए, और हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल इस आकाशगंगा का सिर्फ एक छोटा सा नन्हा सा कोना है। तो हमारा पूरा ब्रह्मांडीय पता क्या हुआ? चलिए इसे एक साथ देखते हैं। हम हैं पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी है सौरमंडल में, हमारा सौरमंडल है मिल्की वे आकाशगंगा में, और हमारी आकाशगंगा वो भी उन लाखों करोड़ों आकाशगंगाओं में से सिर्फ एक है जो मिलकर इस अविश्वसनीय रूप से विशाल ब्रह्मांड को बनाती हैं। तो इस असीम अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए ये सोचना कितना हैरत अंगेज है कि इस सब के बीच हमारी जगह आखिर है क्या।